आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छे वचन से संगति करने के लिए। और बहनों भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए बंद दरवाजों को कैसे खोलता है। परमेश्वर में क्या सामर्थ है जो मेरे और आपके जीवन में वो सामर्थ उतर के हमारी समस्याओं और हमारे सारे बंधनों को काट देती है और मुझे और आपको परमेश्वर के और निकट लाती है और हमारे सांसारिक जीवन को भी खुशहाल बनाने की कोशिश करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सच्चाई मैं हूं। और मैं और आप जानते हैं कि स्वर्ग का द्वार भी प्रभु यीशु मसीह है, मुक्ति का द्वार भी प्रभु यीशु मसीह है। और जैसा कि हम आप जानते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके सारे बंधनों को काटने की और सारी चीज़ों को दूर करने की ताकत रखता है जो मेरे और आपके जीवन में हमारे और आपके लिए हानि की होती है। क्योंकि रोमियो की पुस्तक में भी प्रभु यीशु मसीह का जैसा कि वचन है और उसमें लिखा हुआ है कि मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में की हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। यानी अगर आज हम कष्ट में चल रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सारे कष्ट हमारे दूर हो जाएंगे। और आइए इस संबंध में हम एक आयत देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है और उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। यानी हमारी सामर्थ बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसको मनन करते हैं, उसको पढ़ते सुनते सुनाते हैं, तो वो सामर्थ बढ़ जाती है और परमेश्वर मेरे और आपके हर एक बंद दरवाजे को खोल देता है। इस बारे में बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं। जैसा कि हम लोगों ने शमूएल की पुस्तक में पढ़ा कि जो एल्काना नाम का व्यक्ति था, उसके हन्ना और पनिन्ना नाम की 2 स्त्रियां थी। और पनिन्ना के तो पुत्र थे लेकिन हन्ना के कोई संतान नहीं थी। तब हन्ना अपने परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे भी संतान दे। और जब हन्ना को परमेश्वर ने एक संतान दी तो उसने उस संतान को परमेश्वर के मंदिर में जो है बलिदान के रूप में दे दिया और वो आगे जाके शमूएल नाम का बहुत बड़ा नबी बना। यानी हन्ना के जीवन में बंद दरवाजे को परमेश्वर ने खोल दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और एक वो व्यक्ति जो कई सालों से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और खंडहरों में रहता था और बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बेड़ियों को तोड़ दिया, अंधकार की शक्तियों को उसके जीवन से दूर कर दिया, उसके जीवन को खुशहाल बना दिया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, उनको फॉलो करने लगा, उसके बंद दरवाजे खुल गए। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा जो प्रकाशित वाक्य से पढ़ा गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बंद दरवाजा है, चाहे वो कर्ज का दरवाजा हो, चाहे आपके ऊपर बीमारी का बंद दरवाजा हो, चाहे आप किसी प्रकार के मुकदमे के बोझ से दबे हों, चाहे आप दुश्मनी के बोझ से दबे हों, किसी प्रकार के गंभीर रोग से आपको पीड़ित हों और किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट में आप चल रहे हों, हर प्रकार के बंद दरवाजे को मेरा परमेश्वर खोल देगा। क्योंकि वो कहता है तुम्हारी सामर्थ कम है, लेकिन मैं जब अपनी सामर्थ दूंगा तो तुम्हारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाजर और उसकी बहनें, जब लाजर की मृत्यु हो गई थी, कितना ज़्यादा हताश और निराश हो गई थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र के पास खड़े हुए, उन्होंने कहा, ए लाजर बाहर आ जा, वो कब्र का दरवाजा हटा दिया गया और हम जानते हैं कि बंधन लाजर के सारे खुल गए और उनके जीवन में फिर से खुशहाली आ गई। परमेश्वर ने उनके बंधनों को खोल दिया। हर एक बंद दरवाजे को खोलने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है, यदि हम उसके वचन को मानते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा हुआ है। और बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बताता है कि किस तरीके से हम प्रभु के जब पीछे पीछे चलते हैं तो वो मेरे और आपके सारे बंद दरवाजों को खोल देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे हम कर्ज से दबे हुए हों, चाहे बीमारी से दबे हुए हों, चाहे किसी दुश्मनी के बोझ से दबे हों, चाहे हमारा कोई मुकदमा चल रहा है, हर प्रकार के बोझ और हर प्रकार के बंद दरवाजे को हटाने वाला, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा या अंधकार की शक्ति का भी कोई बंधन अगर आपके घर में कार्य कर रहा है, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देना चाहता है कि वो सारे के सारे बंधन आपके कट जाएंगे और आशीषों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और हम लोग देखते हैं जिस तरीके से 5 कुमारियां जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे और वो अपनी आराधना प्रार्थना के द्वारा, उनके कुप्पे में तेल था, वो उनकी आराधनाएं और प्रार्थनाएं थी, वो उसके साथ चली गई और तब उसके बाद उनके लिए द्वार बंद किया गया। यानी तब तक उनके लिए प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उनके लिए द्वार खुल गया। यानी मैं कहना ही चाहता हूं कि आप जिस समय
प्रभु पर विश्वास करते हैं और तब अपने कार्यों को करते रहते हैं, तो आपके अगर यदि कोई दरवाजे बंद है, बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, किसी भी प्रकार की हानि हो रही है, तो वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आज इस वचन के द्वारा वो आपको आशीषित करेगा, आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आप पुनः आशीषित होकर प्रभु में एक नया जीवन बिता पाएंगे। इस वचन से आपको बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।